हेलो दोस्तों। फ़लसफ़ा ज़िंदगी का मैं एक बार फिर आपका स्वागत है। आज ज़िंदगी के जिस फ़लसफ़े को डिकोड करने के लिए आपके सामने आया हूँ वो है ज्योतिष विज्ञान से अपने भविष्य को जानना। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वे अपना भविष्य जानने के लिए और अपने बच्चों का भविष्य जानने के लिए अक्सर किसी न किसी ज्योतिषी के पास, कभी किसी बाबा तांत्रिक के पास जाते रहते हैं और उन्हें बड़ा विश्वास होता है कि जो कुछ उस ज्योतिषी ने बताया है या जो विधियां ये बाबा तांत्रिकों ने बताई हैं उनसे उन्हें फ़ायदा होगा और जैसा जैसा उनके द्वारा बताया गया है वैसा सुनहरा भविष्य उनके सामने आ जाएगा। पर क्या सचमुच ऐसा होता है कि कोई ज्योतिषी या कोई तांत्रिक बाबा आपको आपका भविष्य बता सके? हम में से जो लोग थोड़ा साइंटिफिक टेम्परामेंट रखते हैं वो ये जानते हैं कि ऐसा कतई संभव नहीं है। पर क्या वास्तव में ज़िंदगी इतना बड़ा रहस्य है कि जिसके बारे में हम इतना परेशान होते हैं और सोचते हैं कि जाने हमारा भविष्य क्या होगा, आशंकाओं कुशंकाओं से घिरे रहते हैं? मेरे ख्याल से नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज से 10 साल बाद आपका जीवन क्या होगा तो आपके लिए बताना मुश्किल होगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आज से 1 दिन बाद, 2 दिन बाद या 10 दिन बाद आपका जीवन क्या होगा तो शायद आप बता पाएंगे। अब आप ये सोचिए कि ये आप कैसे बता पाते हैं कि कल क्या होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो कुछ आपने आज किया है, जैसा आज आपका जीवन है, उसमें जो थोड़ा बहुत एफर्ट या जो थोड़ा बहुत आपके द्वारा प्रयास लगाए जाएंगे या कुछ किया जाएगा, उसका कुछ परिणाम मिला के आपका कल बनेगा। कल आप जो कुछ थोड़े बहुत प्रयास उस जीवन में डालेंगे या उसको जिस दिशा में ले जाएंगे उसके परिणाम स्वरूप आपका परसों बनेगा। इस तरीके से आप अपने कल और परसों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर कभी आप बैठ के ध्यान से ये सोचें कि अगर आप आज के प्रयासों से कल को और कल के प्रयासों से परसों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं तो फिर आप अगर इस होने वाली प्रक्रिया को, इस एल्गोरिदम को ठीक से डिकोड कर लें कि कैसे आज कल को इफेक्ट करता है, कल परसों को इफेक्ट करता है, उसी प्रक्रिया को आगे चला के हमारा ये साल में किए गए प्रयास अगले साल को इफेक्ट करेंगे, अगले साल में किए गए प्रयास परसों को करेंगे। तो इस तरह से ये एक दिशा है। ये ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसा झरना है पानी का जिसको हम जिस दिशा में चाहे मोड़ सकते हैं। तो ये बात अगर हम समझ जाएं तो क्या हमें कभी किसी बाबा तांत्रिक की या कभी किसी ज्योतिषी की जरूरत पड़ेगी जानने के लिए कि हमारा भविष्य क्या होगा या हमारे बच्चे का भविष्य क्या होगा? शायद नहीं। और इस रहस्य को अगर आप जान लेंगे तो आप खुद अपनी जिंदगी को डिजाइन कर सकते हैं। जिंदगी को डिजाइन करने के लिए वो कोई जो रत्न पहनाए जाते हैं या जो मंत्र बताए जाते हैं वो उतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितना वो प्रयास होते हैं, जितना वो आदतें होती हैं जो आपके जीवन को मार्ग देती हैं, दिशाएं देती हैं। वो आदतें या वो एनर्जी, वो जो आप अपने जीवन में अपनाते हैं वो कैसी होती है, उसे आप अपने आसपास के लोगों को देख के और उनके अनुभवों के आधार पे एक पैटर्न बना के डिकोड कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि कुछ लोग जिन्हें आप सफल मानते हैं वो सफल होने के पीछे उनके क्या कारण हैं, और बहुत कठिन नहीं होगा उसको जानना। जैसे आप कहें कि कोई आदमी शारीरिक रूप से फिट है, आप देखेंगे कि उसका खान पान नियमित है, उसके जीवन में व्यायाम नियमित रूप से होता है तो वो फिट है। कोई आदमी मानसिक रूप से सुकून में है तो आप देखेंगे कि वो बेमतलब की कुंठाओं से दूर है और अपने आप को संतुष्ट रखता है, थोड़े में संतुष्ट होना उसकी आदत है और किसी भी बेवजह के झमेले झगड़ों में नहीं पड़ता है। इतना ही सिंपल सब कुछ है। बस सवाल ये है कि हम इस डिज़ाइन पैटर्न को डिकोड करने के लिए क्या कभी अपनी कॉपी पेन का इस्तेमाल करके उसको किसी डायरी में लिखते हैं? अगर हम लिखने लगें और जो कुछ हमारे चारों तरफ है, जो लोग हमारे चारों तरफ हैं, उनके जीवन से पाने वाली शिक्षाओं को लिख के और अपने में लागू करने लगें, मतलब हम खुद से बात करने लगें। खुद से बात करने का सबसे अच्छा तरीका जो मैं हमेशा कहता हूँ वो डायरी लिखने का है। जब आप डायरी लिखेंगे और उसमें ये बातें लिखेंगे तब डायरी लिखते समय आपको ये बात हमेशा याद रहेगी कि आप खुद के जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। सामान्य रूप से आप अपने जीवन को मीनिंगफुल बनाने के लिए और सार्थक बनाने के लिए उसे कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं।
जैसे आप कह सकते हैं कि आप सोशल लाइफ में अपना क्या टारगेट देखते हैं, खुद को सोशल लाइफ में कहाँ ले जाना चाहते हैं। एक सोशल लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं कि आप इकोनॉमिक मैन के रूप में या इकोनॉमिक बीइंग के रूप में खुद को कहाँ ले जाना चाहते हैं। मान लीजिए आप नौकरी करते हैं तो आप किस समय कौन सा प्रमोशन हासिल करना चाहते हैं, उस प्रमोशन को लेके फिर और आगे बढ़ते हुए आप कहाँ तक जाना चाहते हैं, फिर रिटायरमेंट के बाद आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो आप ये डिकोड कर सकते हैं, ये प्लान कर सकते हैं कि आप इस बिजनेस को किस दिशा में कहाँ ले जाना चाहते हैं। आपको लगेगा कि ये सब मैं कोरी बकवास और सैद्धांतिक बातें कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको खुद अपने उदाहरण से बताता हूँ। मैं एक सरकारी नौकरी में था। जब सरकारी नौकरी में मैं गया और जाने के करीब 1-2 साल के अंदर मुझे ये बात समझ में आ गई कि मेरा जो स्वभाव है वो सरकारी नौकरी के लिए नहीं बना है। तो मैंने तत्काल ये निर्णय कर लिया कि अब मेरे को अपने जीवन को किसी अल्टरनेटिव, किसी अन्य वैकल्पिक मार्ग पर ले जाना चाहिए। तब मैंने अपने इकोनॉमिक मैन को एक बिजनेस मैन के रूप में स्टैब्लिश करने के लिए एक छोटे से बिजनेस से शुरुआत की। फिर उस बिजनेस के निटी-ग्रिटीज को जाना, उसके जो उसमें जो चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं, उसके पैटर्न को डिकोड किया और उसमें जो चीज़ें थी उनको डायरी में लिखा, अपना स्वॉट एनालिसिस किया। शुरू में बहुत संघर्ष रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे करके और मैं उसकी चीज़ों को, बारीकियों को जान सका और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। इससे फिर मेरे को ये सहूलियत हुई कि मैंने ये सोचा कि पिछले 2-3 साल में इतना मेहनत लगा के जब मैं यहाँ तक आया हूँ, तो अगर मैं इसको थोड़ा और सुधार करके और कुछ चीज़ें ठीक करता हूँ तो मैं कहाँ तक आ सकता हूँ। आज मैं इस स्थिति में हूँ कि मैं ये बता सकता हूँ कि एज ए इकोनॉमिक मैन या बिजनेसमैन के रूप में मैं आगे आने वाले 5 सालों में कहाँ रहूँगा। तो मैं जो आपसे बातें कर रहा हूँ ये कोरी लफाजी नहीं है, ये मेरे खुद के जीवन का निचोड़ है। इसी तरह एक जो लोग अपने रिश्ते नातों में रहते हैं, जो मतलब जैसे बच्चे, कैरियर की मैं बात कर रहा था कि अगर वो कैरियर का निर्णय करना चाहते हैं कि उन्हें क्या कैरियर चूज करना है। एक मैं उदाहरण आपको कोटा का देता हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स भी और बहुत सारे बच्चे भी उस फैक्ट्री, कोटा फैक्ट्री में जाके और अपना लक ट्राई करते हैं, जबकि डाटा ये है कि पूरे कोटा में हर साल तकरीबन 2.25 लाख बच्चे जाते हैं, जिसमें से आईआईटी और तमाम ट्रिपल आईटी इत्यादि तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज के सिलेक्शन मिला के तकरीबन 17-18 हजार लोगों का विभिन्न इंजीनियरिंग के और मेडिकल के क्षेत्रों में चयन होता है। मतलब प्रतिशत अगर आप निकालेंगे तो लगभग 10% बच्चे सिलेक्ट होते हैं और 90% वहां से बाहर निकल जाते हैं। अब अगर आप पूछेंगे कि इस पैटर्न को जानने के लिए कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस की जरूरत है, तो शायद बिल्कुल नहीं। कोई भी आदमी ये बात निकाल सकता है कि जिस समय बच्चा तैयारी करने गया है उस समय पिछले बच्चों के अनुभवों के आधार पे, पिछले सिलेक्ट हुए बच्चों के अनुभवों के आधार पे किसी भी बच्चे का सामान्य एक टेस्ट लेके जाना जा सकता है कि ये कहाँ जाके सिलेक्ट होगा और होगा या नहीं होगा। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि जो 90% बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं उनमें कोई ऐसा आकस्मिक अचानक बुद्धि का वो आने वाला है चमत्कार जिससे उनका चयन हो जाएगा। थोड़ा बहुत हो सकता है। आप ये मान सकते हैं कि अगर 17,000 चयन होने वाले हैं तो पढ़ाई के लिए अगर 17 के दूने 34-35 हजार भी बढ़ने जाएं तो बात समझ में आती है। लेकिन जिस 17,000 चयन के लिए 1,75,000 बच्चे जाएं, ये उनके माँ बाप के और बच्चों के द्वारा लिए गए गलत निर्णय को ही दिखाता है। तो जिस तरह इसमें हम कैरियर चयन करते समय बुद्धिमानी बरत सकते हैं और ये जान सकते हैं कि हमें इस दिशा में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये मार्ग उचित है कि नहीं, या सफलता असफलता कितनी मिलने की संभावना कितनी, ठीक वैसा ही हम सोशल लाइफ में, रिलेशनशिप में कर सकते हैं। किसी व्यक्ति से हमारी बात पटेगी या नहीं पटेगी, जब बच्चे ये चयन की स्थिति में होते हैं कि उन्हें किसी से शादी करनी है नहीं करनी, उस समय वे 1-2 साल किसी के व्यक्तित्व का एनालिसिस करके ये जान सकते हैं कि कोई उनका जीवन साथी सफलता से बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। क्योंकि विभिन्न तरह के पर्सनालिटी टाइप्स होते हैं, आपको जानकारी लेनी चाहिए और किसी के अंदर कुछ पर्सनालिटी ट्रेट देख के, कुछ गुण देख के आप ये लगा सकते हैं अंदाजा कि ये किस पर्सनालिटी ट्रेट का आदमी है और मैं खुद, मेरा पर्सनालिटी टाइप क्या है। अगर आपको ये पता है तो आपको किसी से कुंडली मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप खुद से निर्णय कर पाएंगे कि मेरा जीवन कैसा होगा और मैं किस दिशा में जीवन को ले जा सकता हूं। यानी आप रिलेशनशिप को भी प्रॉपरली डिजाइन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो एल्गोरिदम कर रहा है, जो जिसकी बात युवाल नोआ हरारी ने की है 21st सेंचुरी में, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आपकी सारी चीजें डिजाइन करके और आपको एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गुलाम बनाया जाएगा, तो उसको हम अपने सकारात्मक रूप से खुद का, अपना जो खुद हमें जो इंटेलिजेंस मिला है उसका इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को खुशनुमा बना सकते हैं।
तो जिंदगी को प्रॉपर और डिजाइनर बनाने के लिए हम खुद अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, ज्योतिषियों और तांत्रिक बाबाओं के चक्कर में बिल्कुल ना जाएं। हम जैसे अपना कल प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे, थोड़ा सा सोच करेंगे, आसपास के लोगों के अनुभवों का थोड़ा शेयर करेंगे, तो हम अपने आने वाले 5 साल और 10 साल को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।